हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल स्टिचिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कहीं जाना था अर्जेंटली, तो ये पुरानी ही वीडियो है। बट हाँ, वॉइस ओवर मैं नया ही कर रही हूँ, इसलिए वीडियो नई ही है। बात करेंगे आज हम कि जीवन का हर डर आपसे डरने लग जाए, ऐसा आप क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, जीवन में भय मुक्त होकर कैसे जिया जाए, है ना, ये सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप इन 3 बातों का खास ध्यान रखेंगे ना, तो यकीन मानिए कि जीवन की जो चुनौतियां आज आपको डरा रही हैं ना, कल उनको खुद आपसे डर लगने लग जाएगा। और ये कोई मैं ना सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ आपको, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। फ्रेंड्स, एक बात सोचने वाली है, हमारे हर एक बात में एक बात होती है कि मेरे पति ऐसा करते हैं, या मेरे सास ससुर ऐसा करते हैं, या फिर मेरे पति बहुत अच्छे हैं, है ना, मेरा ये रिश्ता बहुत अच्छा है। तो ये सब ब्लेसिंग्स फिर हम अपने आप को देने लग जाते हैं। तो भगवान से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चाहे हमारी ज़िंदगी में अच्छा है और चाहे फिर हमारी ज़िंदगी में बुरा है। ये हमारी ज़िंदगी में क्या होता है ना, कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट हम खुद को देने लगते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या फिर कुछ लोग बुरे होते हैं तो हम सारा का सारा क्रेडिट भगवान को दे देते हैं। तब हम अपने कर्मों को याद ही नहीं करते। इसीलिए हमेशा अपने कर्मों में भी विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अगले पिछले कर्म ही होंगे जो आज हमारे सामने हैं। जो लोग ना खुद खुद गलत होते हैं वही ज़्यादातर दूसरे लोगों को में गलतियां भी निकालते हैं। मैंने ये भी देखा है ना। बहुत से लोग ये बात बोल देते हैं कि ये फेक पीपल हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दो। लेकिन अगर असल में उनको देखा और समझा जाए ना, तो उनसे बड़ा फेक पीपल कोई होता ही नहीं, वो खुद इतने बड़े फेक पीपल होते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरों में कमियां जब इंसान बहुत सारी लगाता है ना, तो कहीं ना कहीं कमी उसके अंदर भी होती है ना। लोग तो ऐसे ही होते हैं, क्यों हम उनके साथ एक्सपेक्टेशंस लगाएं। एक्सपेक्टेशंस लगानी है तो सिर्फ खुद से लगानी है, स्वयं से लगानी है, या फिर लगवानी है अपने ईश्वर से, अपने परम पिता परमात्मा से। जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं ना, उसी में ही आपको विश्वास रखना है, उसी को सौंप देना है। देखिए, गीता का एक श्लोक है ना, अगर उसको आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी ज़िंदगी की काया ही बदल जाएगी। क्या है वो श्लोक? कि तुम्हें अपने चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपनी चिंता क्यों करते हो, तुम सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। तो ये एक श्लोक बहुत ही पावरफुल है। अगर हमने भगवान की शरण ले ली ना, अपने आप को उनको सौंप दिया, फिर हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, अगर हमने इसकी परवाह करनी ही छोड़ दी ना, सब कुछ उसको सौंप दिया और उसी के हवाले कर दिया कि तूने ही जीवन दिया है, तूने ही संभालना है इसको। इस तरीके से जब हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और ये बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में इस चैलेंज के साथ जूझ रही थी, जब मैंने अपना वर्स्ट टाइम निकाला है ना, तो ज़िंदगी से यही सीख मिली है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है ना। आपके हाथ में है सिर्फ प्रभु की शरण में जाना। अगर आपने वो शरण ले ली ना, उनको जपना शुरू कर दिया है ना, उन्हीं का ध्यान करना शुरू कर दिया ना, तो रास्ते आपको खुद नज़र आएंगे। आप जीवन में वो कर पाओगे जिसकी आपने सिर्फ तमन्ना की होंगी, कोशिशें तक नहीं की होंगी। फिर वो कोशिशें करने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी का एक अलग ही अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। एक बार प्रभु की शरण में जाके तो देखिए, जब एक बार आप प्रभु की शरण में चले जाते हैं ना, तो आपका हर एक दिन सुलझता चला जाता है। आपको हर एक दिन नए से नए आइडियाज़ आएंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ज़िंदगी कितनी आसान थी जिसको आपने इतना डिफ़िकल्ट बनाया हुआ था। लेकिन आपको अपने आप को ना प्रभु को सौंपना होगा, है ना। सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाए ना अगर, तो वो बेहतर तरीके से आपकी ज़िंदगी को सुलझाता है। फिर
देखिए फ्रेंड्स, इंसान ना सिर्फ अपने फ़ायदे और नुकसान के अकॉर्डिंग ही अपने नियम और कानून बनाता रहता है ना? लेकिन प्रभु की शरण में जाने से आपको अपना फ़ायदा और नुकसान देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद देख लेंगे। देखिए, इंसान अपने नियमों में हमेशा फेरबदल करता रहता है। आज प्रभु को मान रहा है, आज परमात्मा में बिलीव कर रहा है, कल उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाएगी तो वो परमात्मा को मानना छोड़ देगा। तो इस तरीके से उसकी खुद की बातों का कोई मोल नहीं है। ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक कप रखा है चाय का, उसके अंदर मक्खी गिर गई, तो आप क्या करोगे? आप उस चाय के कप को फेंक दोगे। लेकिन अगर वही मक्खी आपके पूरे एक देसी घी के डिब्बे में गिर जाए ना, तो आप कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि उस 1 किलो के देसी डिब्बे को आप फेंक दो, है ना? नहीं करेगा ना। आप उस मक्खी को निकाल के फेंकोगे। तो क्या है इंसान के नियम और कानून, है ना? इंसान के नियम और कानून अपने अकॉर्डिंग बनते भी हैं, बदलते भी हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। लेकिन भगवान के नियम और कानून जो लिखे गए हैं ना, वो कभी नहीं बदलते, उनमें कभी कोई हेर-फेर होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, सच्ची बात है, कड़वी बात है, लेकिन इंसान का जो प्रेम है ना, वो हमेशा बदलता रहता है ना? वो स्थिति और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद देखिए, मैंने कहीं एक बात सुनी थी और ये बात सच्ची भी है कि आपको देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक सांप दिख गया, तो आप क्या करोगे, है ना? 2 लोग और भी बुला लोगे और लाठी लेके इंसान उसको मारने के लिए दौड़ पड़ेगा, है ना? लेकिन वही सांप अगर हमें शिव जी के मंदिर में दिख जाएगा ना, तो लोग आ जाएंगे कटोरियाँ लेकर दूध की उसको पिलाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए। तो कितना अद्भुत है ना ये इंसान। इसीलिए कह रही हूँ कि इसका प्रेम, इसका भाव, इसकी स्थिति और परिस्थिति हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा के घर में ऐसा नहीं होता है ना? उसको कोई पूज रहा है वो तब भी उसको वैसा ही फल देगा उसके कर्मों के अकॉर्डिंग, उसको कोई नहीं पूज रहा है वो तब भी उसको वैसा ही फल देगा। बस आपकी मुश्किलें आसान हो जाती है। ये नहीं है कि आप दिन-रात परमात्मा को मानोगे और काम करोगे, बुरे कर्म करोगे, तो आपका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप चाहे, परमात्मा के सामने दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं बिलीव करते हो मत मानिए, लेकिन कर्म अच्छे कीजिए, वो तब भी आपके साथ इंसाफ ही करेगा। इसीलिए सही रास्ते पे चलोगे तो हमेशा आपको सही होता हुआ दिखाई देगा। नेगेटिव सोच से बचो, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ो। किसी से माफ़ी मांगनी पड़े तो पीछे नहीं हटना। कुछ लोग तो बस ऐसे ही ऊपर कहते हैं ना कि खुद गलत करते हैं और उसका ठीकरा भी दूसरों के ऊपर ही फोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या है ना कि आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर ही कर दीजिए, तभी उनके साथ न्याय होगा। हमारे साथ तो जो न्याय होना है वो अपने आप ही परमात्मा देख लेंगे। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगने का मतलब यह है कि आप अपने रिश्ते को अपने अहंकार से अधिक महत्व देते हैं। और यकीन करें, इसके लिए सचमुच बहुत बड़े दिल की आवश्यकता होती है। हर कोई माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है। लोग बड़ी से बड़ी गलतियां कर देते हैं, लोगों का दिल दुखा देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं और एक बार भी उनके दिल के अंदर ये भाव तक भी नहीं पैदा होता है, और बल्कि दूसरों से ही एक्सपेक्टेशंस लगाते रहते हैं। तो क्या हुआ, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया तो वो ऐसे कर लेता, है ना? तो ऐसे लोगों का कोई इलाज तो नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो कभी भी माफ़ी मांगने से पीछे मत हटिए। और जिन लोगों से आप माफ़ी मांग मांग कर भी थक चुके हो ना, जो नहीं सुधरने का नाम ले रहे हो, तो उनको परमपिता परमात्मा के हवाले कर दीजिए, वो अपने आप उनका न्याय कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी पता है क्या होता है? वो उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे उसे किसी किस्म की फ़ायदे की उम्मीद तक नहीं होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो इंसान इज़्ज़त देना जानता है ना, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता, कभी किसी को बेइज़्ज़त कर ही नहीं सकता, है ना? तो इज़्ज़त देने वाला तो हमेशा ही इज़्ज़त देगा, क्योंकि वो उसका उसका संस्कार है। वो अपने संस्कार को चेंज ही नहीं कर सकता, उसकी अच्छाई ही उसका संस्कार है। तो ऐसा इंसान
हमेशा इज्जत देता आया है वो इज्जत देगा ही। बस फ्रेंड्स एक ही बात आपको याद रखनी है कि जब कोशिश रुक जाती है ना तो हार जन्म ले लेती है। उसके बाद हार का पूरा परिवार पैदा हो जाता है, जैसे कि तनाव शुरू हो जाता है, नाखुशी शुरू हो जाती है, अवसाद शुरू हो जाते हैं। अवसाद से मतलब है कि हम बस कहते हैं ना कमियां निकालने लग जाते हैं, कमियों में ही घिरे रहते हैं। कई बार खुद को बदलना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन बस खुद को संभालने की ज़रूरत होती है वहाँ पर। कहते हैं कि ना जो वक्त बीत गया ना वह व्यक्ति को यह सिखाता है कि आने वाला वक्त कैसे गुजारना है ना। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंस लिए होते हैं, जैसे भी लोग हमें मिले होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वो वक्त भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो इसलिए आने वाला वक्त कैसे गुजारना है ना वो हम भली भांति समझ जाते हैं। बस ध्यान रहे कि किसी से भी बराबरी करना ज़रूरी होता ही नहीं है। आगे बढ़ने वाला बेहतर विकल्प भी है जिसे चुना जा सकता है ना। आप खुद सोचिए, हमें किसी से बराबरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में अपने आप बाकी लोगों को आप पीछे छोड़ दोगे। और ये जो तनाव होता है, नाखुशी होती है, कमियां निकालना होता है ना, अपनी ज़िंदगी से निकालना भी बंद कर दोगे। खुद चमत्कार देखोगे अपनी लाइफ में। एक बार अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के हवाले छोड़ दो, नाम जप करो बस, है ना। वो एक कितना सुंदर भजन है महादेव का, क्योंकि मैं महादेव की ही भजन सुनती हूँ इसलिए मेरे दिलो दिमाग पे वही छाए रहते हैं। मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है। ये भजन पता है क्या है, ये मेरी आत्मा को सुकून देता है। और मैं हर एक चीज़ के लिए जो भी मेरी लाइफ में अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा ही है। सब कुछ ऐसा लगता है कि परमात्मा शिव खुद मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं, सब कुछ मुझे दे रहे हैं। और उनकी इस भजन को सुन के ना बस मैं दिल से उनके साथ जुड़ जाती हूँ और ऐसा लगता है कि वो हर वक्त मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं मुझे। इसलिए मुझे अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा भी होता है ना, बुरे लोग भी हैं या आसपास के लोग परेशान करते हैं, या ऐसे लोगों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं भी तो एक समाज का हिस्सा ही हूँ ना। मुझे कौन सा ऐसे लोग सताते नहीं हैं, बट अब फ़िक्र नहीं होती है। अब बेपरवाह हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि मैंने सौंप दिया है खुद को शिव जी को। आप किस में बिलीव करते हैं ये भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और आप भी ऐसे विचार रखते हैं या फिर आपके विचार कुछ और है, वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।